अभी मेरा 600 प्लस का स्टार्ट हो रहा है एंड जस्ट स्टार्टेड डूइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कर लिया अभी 10 मिनट्स पहले। और अभी टाइम हुआ है रात के 10 बजे हैं। और क्या बोलते हैं, अभी 29 अप्रैल है आज। और फिर देखते हैं अभी मैं कितना कर पाती हूँ कितने टाइम में। अभी हुआ है 20 मिनट्स हो गए हैं और मैंने अभी कर लिया है अपना एटॉमिक का। अभी आई स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक मिशन वाला। एंड अभी आई रिव्यू मैंने क्या किया है। तो बोहर में जो फॉर्मूला है mv² इक्वल्स n/पाई n/2 पाई है ना। और हमें रेडियस का पता है, वो प्रोपोर्शनल होता है n²/z के। और जो वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होता है z/n के। और जो हमारे पास होता है एनर्जी वो होता है z²/n² के, है ना। और जो रेडियस में उसमें एमस्ट्रॉम में देखे तो 0.529 आई गेस। और फिर वेलोसिटी जो होती है वो होती है 2 × 10⁷ या 2 × 10⁶। फिर उसके बाद जो एनर्जी है उसको हम रिडबर्ग में लिखे तो RHC की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁻25 आई गेस। और फिर 13.6 होगा। और हाँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, उनमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है। तो इसलिए जब प्लस करते हैं तो वो भी नेगेटिव आ जाता है। और फिर जो एनर्जी का डिफरेंस है, फर्स्ट में होता है 13.6, सेकेंड में होता है 3.4, थर्ड में होता है 1.51, फोर्थ में होता है 0.895। सो अगेन 13.6, 5.4, सॉरी याद तो रहने नहीं मेरे को, आई डोंट थिंक मेरे को याद रहेगा 5.4 है या 3.4 है। 3.4, 1.51 और 0.85। और उसके बाद जो एनर्जी को हम 13.6z², n1 जो होगा वो छोटा लेंगे। फिर उसके बाद लाइमन बाल्मर भी अच्छी तरह यूवी विजिबल, बाकी सारे इंफ्रारेड। इनमें जो डिफरेंसेस हैं कैलकुलेट करके होंगे बट याद तो रहते नहीं है। 10.2, 1.89, 0.66, 0.31। फिर उसके बाद है फर्स्ट लाइन। क्या होता है फर्स्ट लाइन? मतलब अगर लाइनमैन में गिर रहा है तो उसके ऊपर वाले से गिरेगा फर्स्ट लाइन में 2 से, और बैलमैन में गिरा तो 3 से 2 तक, है ना। और अगर हम लास्ट लाइन की बात करें तो इन्फिनिटी से 1 और ऐसे करके। और जो लास्ट लाइन है वही मतलब एनर्जी मैक्स होगी उसकी, बिकॉज एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें वो इन्वर्स होता है लैम्डा के। तो लैम्डा सबसे मिनिमम होगा तो शॉर्टेस्ट बोलेंगे ऐसे करके। और अगर n लेवल्स हैं हमारे पास तो हमें नंबर ऑफ लाइन्स बताना है। n लेवल से n इक्वल्स n × n-1/2, ठीक है। और रदरफोर्ड वाला हमें पता है कि 99% रिफ्लेक्ट हो जाता है, बिकॉज सेंटर हमें पता चलता है कि सेंटर में सारा मास है, तो पॉजिटिव चार्ज वगैरह सब सेंटर में है। बस बाकी सारे हो गया। अभी आई स्टार्ट विद द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड अभी टाइम हुआ है और 25 हो गया है। अभी मैं देखती हूँ जल्दी जल्दी करने का। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद फोटो इलेक्ट्रिक और अभी टाइम वही है 25। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 55 होने वाला है। और अभी मैं न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करूँगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर हो गया है। और अगर रिकॉल करना है तो हमें पता है इसको सच से लैम्डा चार्ज नहीं होता है। हमें नैनोमीटर में अगर हमें रेडियन निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है तो 1240 ना, हम बस नैनोमीटर वाला याद करेंगे। अगर एंगस्ट्रॉम में तो 00 वाला समझिए, बस हम नैनोमीटर वाला याद कर रहे हैं। अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर लैम्डा हम लेना है तो वो थ्रेशोल्ड लैम्डा से कम होना चाहिए। और फिर जो हमारे पास सैचुरेशन करंट है जिससे सब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो जो वोल्टेज है स्टॉपिंग पोटेंशियल है EV
ई इलेक्ट्रॉन के साथ लेंगे तो एनर्जी आ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होता है h-5। और जो इंटेंसिटीज़ है वो हमें दी हुई हैं ऐसी है, पर वो इंडिपेंडेंट ऑफ VSP है, वोल्टेज क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, बिकॉज सेम ही इन सबका, जबकि पोटेंशियल इंटेंसिटी अलग है। तो बोला कि इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। डी ब्रॉगी इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, √150/V जो पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, और एमस्ट्रॉम में, ठीक है। और फिर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो उसका ये है, ये मैं बहुत भूलती हूँ, पता नहीं क्यों, लैम्डा इक्वल्स h/p, लैम्डा इक्वल्स h/p, लैम्डा इक्वल्स h/p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। मैं p पता है, p k जी पता है, v²/2m, ये भी पता है, और ये h/√2m काइनेटिक एनर्जी। और इनके पास ग्राफ थोड़ी इंपॉर्टेंट है इस साल, तो इसका ग्राफ तो ग्राफ तो आराम से निकल जाएगा, इसका भी आराम से। इसका पैराबोला है कि भी बस आता ही है, मतलब अगर पॉजिटिव x तो ऐसे होगा पैराबोला, अगर नेगेटिव होता है तो ऐसे, पर पॉजिटिव होता है ऐसे। हो गया। अभी मैं न्यूक्लियर फिजिक्स करूँगी। अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, 5 मिनट्स में हो जाए तो अच्छा, पर नहीं होगा आई गेस। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी टाइम वही है 55। और क्या बोलते हैं, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक के थोड़े से क्वेश्चंस किए थे, ज़्यादा नहीं किए। और अभी मैं ये कर रही हूँ, दोबारा से पोस्ट करती हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस पर, 30 मिनट्स से भी ज़्यादा लग गए। उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था इस क्वेश्चन में, मतलब इट्स वेरी इजी, पर हर बार मैं इसको गलत करती हूँ, हर बार। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो हमें माइनस करना है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है बीटा, बेसिकली अगर वो हमारे पास बीटा है नेगेटिव में, तो हमें ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में बीटा नेगेटिव, तो ऐड करना है उसमें z में। z इज़ एटॉमिक नंबर में, ठीक है। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है, मास नंबर -2 और सॉरी एटॉमिक नंबर -2, मास नंबर -1 का फ़र्क होता है। बस इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमें पता है जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, उसका ये फॉर्म हमें पता है। जो एटम का न्यूक्लियस होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n²/z, राइट, या। और जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, उस वो ए बेसिकली मीन्स एटॉमिक नंबर, सॉरी ए मीन्स मास नंबर। तो मास नंबर में होता है क्या है, ओके, बस ये फॉर्मूला याद रखना। और हमने ये पढ़ लिया है। उसके बाद डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है एक के, और मास और एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है। हमें 1 AM की वैल्यू पता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ये ग्राफ है, वी नो। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फ्यूजन तो होता है कि टूट रहा है, फ्यूजन होता है बन रहा है स्मॉल फ्रेगमेंट से। क्यू वैल्यू वही होती है, हमें बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस, बेसिकली वो क्यू वैल्यू हुई है, मार्जिन मास एनर्जी डिफरेंस वही बोलेंगे, वही फॉर्मूला इसका भी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे निकाले थे, ए है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और मास डिफेक्ट होगा ये, डन। अभी जल्दी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, यहाँ पे करूँगी, अभी देखते हैं कितना टाइम लगा उसमें। अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैट कर रही थी, और मेरा बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया, लाइक अबाउट 20 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए। मेरे भाई ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, और अभी मैंने उसको रूम से निकाल दिया है। अभी मैं आराम से इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करूँगी, उससे पहले 10 मिनट तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करूँगी पूरे 12 बजे, और 10 मिनट अब मुझे ना केमिकल बॉन्डिंग का कुछ देखना है, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग मेरा बहुत वीक पड़ गया है। मैंने बहुत टाइम हो गया केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा देखूँगी, जस्ट 10 मिनट्स। उसमें कुछ भी अगर मिले तो देख लूँगी, और लिखूँगी मैं जैसे इसका नोट्स लिख रही हूँ वैसे केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ी देर बाद लिखूँगी, 2-3 चैप्टर करके। और अभी मैं इलेक्ट्रो का करूँगी 10 मिनट बाद, तो मैं पोस्ट कर दूँगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करूँगी, और जो टाइम हुआ है वो भी ज़्यादा हो गया है, 10 मिनट ज़्यादा हो गया।
तो 12:20 हो रहे हैं और अभी मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स करनी है और क्या बोलते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा हो पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया भी, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, हो नहीं पाया ज़्यादा। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है।